नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सक्ती जिले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को रेलवे विभाग का कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी की। पहले तो अपने सहभागियों के साथ में मदद से पीड़िता को सांझे से फंसाया और शादी की। फिर शादी में समाप्त ना देने की बात कहते हुए 10 लाख रुपए मांग की। शादी के बाद आरोपी ने कई बार पीड़िता से बहानों से लाखों रुपए हड़पे। इस प्रकार आरोपियों ने प्रार्थी से कुल 13,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़िता ने मामले की शिकायत जैजेपुर थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद जैजेपुर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का उनके समाज का होने का कहते हुए उनसे शादी कर लिए और शादी करके उनका शारीरिक शोषण किए और दहेज के नाम पे इनसे लगभग 13-14 लाख रुपए का ठगी कर लिया है और उसके बाद महिला को छोड़ दिया है। महिला की रिपोर्ट पर थाना जैजेपुर में अपराध क्रमांक 179/22 धारा 420, 419, 493, 120B, 34 भादवी कायम करके आरोपियों का पतासाजी किया जा रहा था, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 नए अनुविभागीय और 25 नए तहसीलों के वर्चुअल बैठक के माध्यम से शुरुआत की है। शामली के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भी फीता काटकर अपना राजपुर अनुभाग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एसडीएम ऑफिस के कर्मचारी मौजूद रहे। अभी तक तो यहाँ एसडीएम कार्यालय जरूर था, लेकिन वहाँ सारे कर्मचारी जितना सेटअप होना चाहिए वो नहीं थे। अभी नोटिफिकेशन हुआ है और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कई ऐसे अनुभाग हैं जहाँ पर चल तो रहा था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण कई दिक्कत था, उसका आज हल करके और कई जगह अनुभाग का आज शुभारंभ किए हैं, जिसमें उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले के दीपका नवीन तहसील कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरंभ किया है। वहीं पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने से लोगों ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने अपने संबोधन में लोगों को बताया कि इस छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम सरकार तुम्हर द्वारा कार्यक्रम के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने और उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, किसानों और आम जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक काला अध्याय है। कश्यप ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलिए जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए जबरन वसूले जा रहे हैं। इस प्रकार हजारों करोड़ों रुपए वसूली कर गलत कृत्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर राजनांदगांव जिले के छुरिया में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा एमडी ठाकुर चंद्रिका प्रसाद ने पूर्व सीएम को बधाई दी। इस मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में अम्बागढ़ चौकी जिला के अंतर्गत मानकपुर ब्लॉक से 74 आदिवासी युवा और युवतियों 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे। इस कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, आईटीबीपी कमांडर मानपुर ब्लॉक के 74 आदिवासी युवा साथी और मानपुर मोहल्ला ब्लॉक के राष्ट्रीय युवा
स्वयं सेवक उपस्थित रहे। सांसद और समस्त अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात स्वागत सम्मान मंच के माध्यम पुष्पगुच्छ भेंट किए गए। वहीं जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, कार्यक्रम और युवाओं के लिए चलाए जा रहे सभी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 और अधिक चलाए जा रहे हैं, जिसका पोस्टर विमोचन किया गया है। इसके बाद नेहरू युवा केंद्र के लेखा एवं कार्यक्रम सहायक अधिकारी आरती मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में जनजाति मोर्चा के लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने विधायक बृहस्पति सिंह के निवास को घेरने का प्रयास किया। निवास स्थान पहुंचने से पहले ही पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी ने एसडीएम को विधायक बृहस्पति सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही 32% आरक्षण एवं जिला में स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देने के लिए मांग की। 15 अक्टूबर को एक रिपोर्ट आई थी कि प्रार्थी भगत राम के बेटे की हत्या हुई है। जब टीम बना के विवेचना की गई तो पता चला कि जो उसकी बहू है उसके द्वारा ही अपने पति का एक गांव की ही महिला के साथ में अवैध संबंध होने के कारण आबलिक 2022 धारा 302 कायम की गई और त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया, उसको रिमांड पे भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मोर्चा के बैनर तले बृहस्पति सिंह जी का निवास घेरने के लिए आए थे। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आदिवासियों को 32% आरक्षण था, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार के द्वारा उसमें से 12% आरक्षण कम करके और आज 20% में आदिवासियों को छोड़ दिया गया है। इससे आदिवासी आहत हैं, बहुत दुखी हैं। उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका जीवन आगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you.
सफलता की राह में बीकेसीआई के सामने लक्ष्मण शाह माई PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPHD में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बस्तर पुलिस ने नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री पहुंचाने वाले बड़े गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मुखबिर द्वारा कोडेनार थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को सप्लाई करने के उद्देश्य से बस स्टैंड बस्तानार में मौजूद है। सूचना पर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर बस्तानार बस स्टैंड की ओर रवाना हुआ, जहां मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर बस स्टैंड में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंगलू मडकामी बताया। बहरमगढ़ का रहने वाला है। वहीं बहरमगढ़ क्षेत्र में नक्सलियों के लिए विस्फोटक सामग्री लेकर जाना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है, साथ ही न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बस्तर पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई चेन पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। थाना कोडेनार को सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को जो है सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोडेनार विकास चंद्र राय के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु एक टीम गठित कर बस्तानार की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बस्तानार बस स्टैंड में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम का माध्यम से एलबी नगर में बने तहसील कार्यालयों का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह विकासखंड 70 गांव और 40 ग्राम पंचायत को मिलाकर बना है, जिसके चलते क्षेत्र में ग्रामीणों ने खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक दलेश्वर साहू, जिला कलेक्टर, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच शीरा सोनी सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। निश्चित रूप से आज तहसील कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए बहुचर्चित मांग था, जिसका प्रतिपूर्ति यहाँ के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया। इसलिए हृदय से उसको आभार मानते हुए यहाँ की जनता को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है कि कल 17 तारीख को वर्चुअल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाल बहादुर नगर तहसील का शुभारंभ किया जा रहा है, जबकि आप लोगों को ज्ञात है कि आप लोगों की उपस्थिति में और क्षेत्रवासी और ग्रामवासी की उपस्थिति में वहां पर एसडीएम और अनुभागीय अधिकारी, एसडीपी साहब, टीआई साहब, तहसीलदार सबके उपस्थिति में 15 तारीख को आदेश जारी किया गया कलेक्टर द्वारा कि लाल बहादुर नगर में स्थापना किया गया है तहसीलदार का, और वहां पर कुर्सी में नेताम जी राम जन सेवा संगठन की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी। जन सेवा संगठन का आरोप है कि वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर दिवसीय धरने पर है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी आज धरना प्रदर्शन इसलिए था कि प्रधानमंत्री अटल आवास योजना अटल आवास योजना के तहत जितने भी मकानें बनी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हो या राजनांदगांव नगर निगम के तहत हो, पूरे खालियां पड़ी है। और उसमें अगर जो लोग रह रहे हैं, जो पात्रता के आधार पर रह रहे हैं, उनको भी आज निगम के तहत भगाया जा रहा है। और हम यही चाह रहे हैं कि भाई आवंटन कर दिया जाए पात्रता के आधार पर। जितने हमारे गरीब परिवार है सभी को आवंटन किया जाए। इसी संबंध में हमारा आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन चुनाव के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रतिनिधियों ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने मतदान किया। अपने मताधिकार का प्रयोग कर कहा कि कांग्रेस ही ऐसा संगठन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है। संगठन चुनाव के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाकर विधिवत चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराया गया। इस चुनाव के मतों की गिनती 19 तारीख को की जाएगी।
उधर सारंगढ़ जिले के बरमकेला शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों के लिए कबाड़ से जुगाड़ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा समिति के अध्यक्ष किशोर पटेल रहे। आपको बता दें कि सभी शिक्षकों और पदाधिकारियों ने छात्रों की ओर से बनाए गए कबाड़ से जुगाड़ को देखा। उधर बेमेतरा थाना क्षेत्र में फिर एक बार चोरी की घटना सामने आई है। इस बार चोरों ने समृद्धि विहार कॉलोनी के घरों को अपना निशाना बनाया है, जहां पर कॉलोनी में किसान नेता योगेश तिवारी सहित 4 घरों को ताले टूटने की खबर सामने आई है, जिसके बाद किसान नेता योगेश तिवारी ने सिटी कोतवाली जाकर के करीब 1.5 लाख कीमत के सामान चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीते दिनों शहर के मध्य निवासरत अधिवक्ता लाल बहादुर शर्मा के घर दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए जेवरात पार कर दिए। पुलिस अब तक इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही है। बीते 2 साल के भीतर बेमेतरा शहर के समेत ग्रामीण अंचल में 100 से अधिक चोरी की वारदातें हुई हैं। ऐसी स्थिति में चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं किसान नेता ने बताया कि क्षेत्र के बाहरी लोगों की आमद को पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में बीजेपी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले, बीजेपी जिला महामंत्री जमुना पांडे, बीजेपी नेता अनिल केशरवानी, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और कांग्रेस के लोग जिस तरह से ईडी के खिलाफ दुष्प्रचार कर अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कांग्रेसी नेता कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के यहां से बेहिसाब संपत्ति निकल रही है, उससे साफ है कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह सही है। आज हम आज ईडी के विषय में यहाँ प्रेस वार्ता किए हैं। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में ईडी के कार्यवाही में ईडी का एक प्रेस वार्ता में नोटशीट में आया है कि छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं ईडी पर कार्यवाही करने की बात करी। हम इससे आपत्ति करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी आपत्ति कर रही है कि कहीं ना कहीं आपके सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो हमारे आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई हैं, किसान भाई हैं, वहाँ जेवरात निकले हैं, नगद में पैसा भी निकला है, तो सरकार ईडी को अपना काम करने। खबर पाटन से है, जहां विश्व हाथ धुलाई दिवस अभियान चलाया गया। इस दौरान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पचपेड़ी विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई के स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि हाथ धुलाई अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता अभियान के जरिए कई संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता सभी की अपनी जिम्मेदारी है, जहां पंचायत के सभी पंच अपने वार्ड में इसके लिए अभियान चलाएंगे। इस दौरान पंचायत सचिव देवनाथ साहू, पंच केशर लता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शासन के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर से विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर 10 दिन सभी संस्थाओं में हाथ धुलाई कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से हाथ धोने के पर जागरूक किया जाए। खाना खाने के पहले हाथों को साबुन से धोना और शौच से आने के बाद साबुन को धोने का मुख्य उद्देश्य है कि हाथों के ऊपर में जो वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं, जो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, भोजन करने से वो भोजन के साथ शरीर के पेट में पहुंच जाते हैं, जिससे पेचिश, दस्त, आंव और पीलिया और अन्य बीमारी पेट की आंत के रोग की हो सकती है। उधर जिले में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। वहीं ये प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 5 संभाग से 1320 प्रतिभागी और 150 ऑफिशियल कर्मचारी आए हुए हैं। बता दें कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और जिले के प्रथम नागरिक मेयर हेमा सुदेश देशमुख ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो वहीं प्रतिभागी हॉकी, बास्केटबॉल, शूट बॉल खेलों में तगमा हासिल करेंगे। बता दें कि हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पहली बार सन 1970 में आए थे। ध्यानचंद शहर के विजिट में निकले और जगह जगह बच्चे को बेशरम की लकड़ी लेकर खेलते हुए देखा और हॉकी का जिसे नर्सरी कहा गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।